देखिए, अभी हमने 3 नंबर के बारे में बता दिया था। ठीक है, अब मैं बताता हूं 5 नंबर के बारे में। 5 नंबर ब्रह्म स्थान होता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्रह्म स्थान खराब है तो उसका पेट जैसा खराब होता है। ब्रह्म स्थान खराब होने से व्यक्ति की दिनचर्या बहुत खराब हो जाती है। अब इनके पास 7 और 6 नहीं है। इनके तलाक की नौबत आ रही है। जब इनके तलाक, अभी मैं क्या कह के हटा था, 7 और 6 नहीं होगा तो एक दूसरे की केयरिंग नेचर नहीं होगी। बताया ना मैंने अभी आपको। और 2 नंबर नहीं होगा तो जल्दी से शादी नहीं होगी। और वो ऐसे व्यक्ति की तलाक की संभावना है और केस डला हुआ है। अब ऐसा व्यक्ति जीवन में एक्टिव तो रहेगा क्योंकि इसके पास 951 है। मूल्यांक 3 और भाग्यांक 9। 3 और 9। अब कुआं नंबर इसका निकल के आता है 1। और इसकी सेल्फ दृष्टि बनती है 60%। सेल्फ दृष्टि का बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो जीवन में 60% कामयाब होंगे। अब वो जरूरी नहीं है कि पति पत्नी के रूप में हो, कैसे भी हो सकते हैं, दूसरी शादी भी हो सकती है। अब उनके पास 4 नंबर नहीं है। ऐसा व्यक्ति दिमाग का थोड़ा कमजोर हो। 2 नंबर नहीं है। उतावलापन, जल्दबाजी, जिद्दी प्रवृत्ति का होता है। 7 नंबर नहीं है। उसके अंदर आध्यात्मिकता का अभाव हो जाएगा, रिसर्चिंग नेचर नहीं होगा। और उसके पास 6 नंबर भी नहीं है तो उसका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। और 2 7 6 नहीं है तो एक्शन लेने में उसे परेशानी है। 9 5 1 है तो विल पावर मजबूत है, सेलिब्रेटेड भी रह सकता है। 3 3 1 1 9। अगर डबल डबल 3 बार आ जाए तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति। अब हमने उनका नाम देखा, 7 नंबर पे आया। अब हमने उनका नाम को हमने ठीक करके 1 नंबर पे करा, क्योंकि 7 नंबर भी एक अच्छा नंबर नहीं होता। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर भी 9 पे आ रहा है। उनका 88 7 2 2 6 9 9 2 1। 9 नंबर पे आया। 9 नंबर मंगल का होता है, ये अच्छा नहीं होता। व्यापारिक नंबर के लिए 5 या 6 का होना अनिवार्य। लास्ट में 9 5 3 1 5 1 होना चाहिए। इसकी शुभ तारीख क्या हुई, 3 12 21 30। और दिन क्या है, गुरुवार रविवार। शुभ रंग क्या है, पीला सफेद। अशुभ रंग क्या है, गहरा नीला। मित्र अंक क्या है, 1 8 9। शत्रु अंक क्या है, 6 4। सम अंक क्या है, 3 5 और 7। और शुभ वर्ष इसके क्या है, 2019 28, 2037 40 55 64। हम आपको ये भी बता सकते हैं कि आपका आने वाला साल किस तरह का होगा, ये पहले और कैसा बीता होगा। अब मैंने बताया मित्र अंक, शत्रु अंक 6 4 ये हो गए। अनुकूल देवता विष्णु भगवान। हमें अपने अनुकूल देवता की पूजा करनी चाहिए। हमें ग्रहों से देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह कैसा कर रहा है। और शुभ रतन पीला पुखराज, क्योंकि हमारा पीला पुखराज पहनेंगे तो हम जीवन। 3 नंबर का जो गुरु का क्या होता है, रतन पुखराज। अगर किसी व्यक्ति के पास 555 हो तो नुकसान की संख्या रहेगी। ड्रिंक करता होगा, उसकी आदतें बुरी होंगी। या तो वो धोखा मिलेगा या धोखा देगा। कोई अंक 3 बार आ जाता है तो उसे लत लग जाती है उसके नेचर। ठीक है। अगर 444 आ जाता है तो नुकसान की संख्या। 555 नुकसान की संख्या। 666 नुकसान। 777 नुकसान, चिंता। 888 नुकसान, संपत्ति विवाद। 999 निराशा, गुस्सा। इनकी तलाक की स्थिति हो रही है, संभावना हो रही है। क्यों हो रही है, ये गुरु शनि हमें जज भी बनाते हैं। जी वो अलग अलग बातें देखी जाती है। जी। ठीक और है ना। शुक्र का पीड़ित होना, शुक्र लड़के की कहाँ कुंडली है पीड़ित। तो मंगल और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। लड़के की कुंडली में शुक्र को भी देखा जाता है, लेकिन 12वें स्थान का शुक्र सब में अच्छा होता है। अपने घर का शुक्र है। ऐसा बच्चे के जन्म होने के बाद परिवार की स्थिति में बहुत तकड़ा सुधार होता है। शुक्र मंगल ये संकेत करते हैं वो एक साथ हैं तो लव मैरिज होती है शुक्र मंगल एक साथ होने पे। जी पता है आप लोग को इस बात का भी। सब में बड़ा कारण क्या हो रहा है, बृहस्पति खराब है।
बृहस्पति और शुक्र दोनों ही शादी के कारक हैं। शुक्र को तो यहाँ खराब नहीं कह सकते हम, क्योंकि सूर्य 15 अंश में है और शुक्र 29 अंश में है, काफी डिफरेंस है। और यहाँ मेन कारण बृहस्पति पीड़ित हो रहा है, केंद्रपति दोष हो रहा है, 12 का, सप्तम का और दसम का मालिकों के गुरु चौथे स्थान में बैठा है। चौथा स्थान परिवार के सुख का होता है और वहां बृहस्पति खराब हो गया है, तो परिवार के सुख में कमी आ गई नहीं आ गई। और जब परिवार के सुख में यहाँ पे कमी आ जाती है, उधर शनि की 7.5 चालू हो गई बच्चे के ऊपर। जब बच्चे पे शनि की 7.5 चालू हो जाती है, उधर शनि चौथे स्थान में बैठ जाता है, परिवार के सुख में कमी कर देता है। छठे का मालिक 12वें स्थान पे बैठ जाता है, ठीक है। शत्रु का मालिक जब 12वें स्थान में बैठ जाता है तो यहां भी ये गिरावट ले आता है। और 9वें का मालिक अब 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि राहु पे पड़ती है दूसरे स्थान पे। और दूसरा स्थान किसका होता है? परिवार का, कुटुंब। कुटुंब परिवार, बात एक ही हो गई। और वहां कौन बैठा है? राहु। राहु। राहु बृहस्पति का आपस में क्या है? वैर। और इसका सप्तम का मालिक कौन है? सप्तम का मालिक मंगल। कौन? मंगल। सप्तम का मालिक बृहस्पति। और जब बृहस्पति पीड़ित हो जाएगा तो तलाक की संभावनाएं बन जाएंगी नहीं बन जाएंगी? और देखिए, अगर मंगली कोई बच्चा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव को पीड़ित करती है। और जहां मंगल सप्तम भाव को पीड़ित करने का मतलब यह होता है, सप्तम भाव क्या है? पति पत्नी का। उनके आपस के रिलेशन भी अच्छे नहीं रह पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का या लड़की या लड़की का इस कुंडली में नहीं है, शनि सप्तम स्थान में बैठ जाता है, तब इसकी दृष्टि लगन पे पड़ती है। चंद्र कुंडली हमने देखी, सप्तम भाव में शनि बैठा है नहीं बैठा? चंद्र कुंडली में इनका केस चल रहा है। सप्तम में शनि और गुरु बैठते हैं तो राजेश जी तलाक होने नहीं देते। केस चल रहा है, वो लोग निर्णय माइंड मेकअप कर चुके हैं, हमें तलाक लेना है, लड़के वाले, लेकिन लड़की अभी तैयार नहीं है। मैंने उन्हें यही कहा, अगर शायद ये भी हो सकता है समय बहुत कम है, तलाक कर लेना, बाद में ऐसा ना हो तलाक ना ले और केस उलझ जाए। जिसके पास 2 5 और 6 नहीं होता, उनके तलाक होने की संभावना रहती है। जिनके पास 2 7 6 नहीं होता, उनके भी तलाक होने की संभावना रहती है। 5 नंबर ब्रह्म स्थान होता है। ऐसे ही इनकी तलाक अभी हुआ नहीं है, अभी केस चल रहा है, फाइनल पोजीशन पे चल रहा है। मैंने कहा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो कर लो, क्या लड़की पैसा मांग रही है, मैं ले दे के निपटा लो। ये 4 पार्ट होते हैं इसके। मेष राशि का 9 ग्रहों का 12 भावों में प्रभाव, 12 निम्मा 108 और 12 12 144 तरीके से कुंडली देखने के तरीके से। और अगर शनि या कोई भी ग्रह 12 स्थानों पे जहां पे होगा तो क्या प्रभाव देगा, आप समझ रहे हैं? एक राशि में, एक लगन में शनि 12 स्थान पे होगा ना, 8 नंबर शनि वाले भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बेताब रहते हैं और उनके पास ज्ञान कूट कूट के भरा होता है और उनके पास कई कई जन्मों का ज्ञान होता है। ऐसे ऐसे लोग किसी ऋषि संत मुनि की संतान होते हैं, उन्हें इंटरनल ज्ञान होता है।